वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे जो है कंप्यूटर वाली मैम। और आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज नंबर कन्वर्जन। टॉपिक का नाम है नंबर कन्वर्जन। और मैं अगर इस टॉपिक की बात करूं कि ये कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करता है, तो सबसे पहला एग्जाम HSSC CET। ठीक है, HSSC CET 2025 हम लोग टारगेट भी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट PSSB, पंजाब के ईच एंड एवरी एग्जाम, चंडीगढ़ के ईच एंड एवरी एग्जाम। ठीक है, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो, RRB एंड RBI मेंस का टॉपिक है कंप्यूटर यहाँ पर। उसके बाद SSC में भी मेंस में है। ओके, उसके बाद UGC नेट पेपर 1, UGC में और PSSB में इसका नाम आ जाता है ICT, इस सब्जेक्ट का नाम आ जाता है ICT। ओके, लेकिन टॉपिक वही है, लेकिन UGC में ये टॉपिक थोड़ा सा एडवांस चला जाता है। तो हम लोग पहले अभी बेसिक में बात कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा एडवांस में बात करेंगे, जिसके लिए मैं UGC के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगी। ओके, फिलहाल हम लोग HSSC PSSB बैंकिंग और SSC इन एग्जाम्स के लिए बात कर रहे हैं, और टॉपिक है नंबर कन्वर्जन। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात कि कंप्यूटर में नंबर्स के कौन कौन से टाइप हैं। नंबर कन्वर्जन इज योर टॉपिक। तो पहली बात ये आ रही है कि कंप्यूटर में नंबर के टाइप हैं, और 4 टाइप के नंबर्स हैं। पहला नंबर है बाइनरी, दूसरा नंबर है डेसिमल, तीसरा नंबर है ऑक्टल, और चौथा नंबर है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये 4 टाइप के नंबर्स हैं आपके पास कंप्यूटर के अंदर, ये 4 टाइप के नंबर्स हैं। बाइनरी तो हमें समझ में आता है, कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है वो भी तो बाइनरी ही है। तो 0 और 1, कंप्यूटर को 2 ही अक्षर समझ में आते हैं, 0 और 1, तो उसको हम बाइनरी बोलते हैं। तो बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, एक 0 और एक 1, तीसरा यहाँ नंबर नहीं आ रहा है। इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जब तक यहाँ पर हम लोग ये जो 4 टाइप हैं, इनमें हम एक से दूसरे में कन्वर्जन सीखेंगे, जो टोटल 12 टाइप हैं। ठीक है, लेकिन यूजीसी के लिए वो अलग चला जाता है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं HSSC SSC एंड PSSB के लिए, इन तीनों एग्जाम्स के लिए, और बैंकिंग के लिए भी इनके लिए बात कर रहे हैं। तो इनके लिए 12 टाइप इज सफिशिएंट। तो जब हम एक से दूसरे में कन्वर्जन सीख रहे हैं, तो अभी मैं मेथड बता रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन जब उन 12 में से क्वेश्चन एक आएगा ना, तब प्रॉब्लम कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो ये टॉपिक प्रैक्टिस मांगता है। ओके, चलिए चलें, टॉपिक बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है इस टॉपिक से। प्रॉब्लम मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी है कि 12 टाइप में हम चल रहे हैं, तो बड़ा आसान है सॉल्व करना। भाई मैथ्स हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैथ्स हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। डिवाइड या मल्टीप्लाई 2, 8 और 16 से ही तो करना है, बहुत आसान है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब 12 में से क्वेश्चन एक आता है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रिपेयर करना है, टारगेट है हमारा एग्जाम क्वालिफाई करना है। चलिए, तो डेसिमल में अगर हम बात करें, तो डेसिमल में टोटल नंबर 10 आते हैं, लेकिन उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 to 9 है डेसिमल, यानी टोटल 10 नंबर, लेकिन रेंज कहाँ से है? 0 से शुरू होगा और अप टू 9 चलेगा। जब हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं, तो टोटल 8 नंबर है, जिसकी रेंज 0 से 7 है। भाई ये क्वेश्चन आता भी है हमारे पास, बैंकिंग में क्वेश्चन रहा है ये वाला, कि ऑप्शन दे रखे और पूछा गया जी आखिरी नंबर कौन सा होगा ऑक्टल नंबर का। तो बच्चों को लगता है ऑक्टल मतलब 8, तो आखिरी नंबर 8 होगा, टिक लगा के आ जाओ जी। नहीं भाई, 0 से शुरू हो रहा है, तो आखिरी नंबर इसका 7 होगा, इसकी रेंज का। ये जरा ध्यान रखेंगे हम चीजें, इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 16। लेकिन 0 से 9 तो नंबर है, 0 से 9 नंबर ही है, लेकिन जो 10 से 15 है, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट्स में, यानी A to F। इस बात का ये मतलब है कि अगर मेरे रिजल्ट में 10 आएगा, तो मैं 10 नहीं लिखूंगी हेक्साडेसिमल में, 10 की जगह मैं A लिखूंगी। अगर 11 आएगा तो मैं B लिखूंगी, 12 आएगा तो C, 13 आएगा तो D,
14 आएगा तो ई, 15 आएगा तो एफ। ठीक है, ये डिनोशन है हेक्साडेसिमल के अंदर। 0 to 9 तो नंबर ही है, लेकिन अगर आप आगे बात करो 10 से 15, तो 10 से 15 को हम 10 से 15 नहीं लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ 10 से 15 हम इसको डिनोट करते हैं A2F। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर है, लेकिन इनकी डिनोशन कैसे है? 0 to 9 तो हम नंबर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन 10 to 15 को हम अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जो है A2F। ठीक है, इन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन या तो हम नाम से करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 4 नाम लिख लिए जी, बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। ठीक है, या हम लोग इनको बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। ठीक है, तो या तो हम इस तरीके से नाम से डिनोट करेंगे, या हम इस तरीके से बेसिस में डिनोट करेंगे। ओके, तो अभी तक फिलहाल हमने ये बात पढ़ी कि 4 टाइप के कंप्यूटर में नंबर है, डेसिमल, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में सिर्फ 0 1 है, डेसिमल में टोटल 10 नंबर है, उसका बेस 10 है और रेंज उसकी 0 to 9 है। ऑक्टल का 8 बेस है, टोटल नंबर भी 8 है, लेकिन उसकी रेंज 0 से 7 है। हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, 16 नंबर है, लेकिन उसकी रेंज 0 to 9 तो नंबर्स हैं। 10 to 15 को आप डिनोट करोगे अल्फाबेट्स में, जो है A2F। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कन्वर्जन्स पर आ रहे हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये देखेंगे। तो पहली कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। या तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा कि भाई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में बदलो, या आपको बेसिस गिवन होंगे कि भाई बेस 10 का नंबर दिया हुआ है, जिसको आप बेस 2 में बदलिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया गया सपोज 65, तो 65 एक डेसिमल नंबर है, बेस 10 का नंबर है, जिसको आपने बेस 2 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? सिंपल मैथ्स है, लेकिन आपको हर जगह पर मेथड याद रखना है। तो जी 65 आपका नंबर है, जिसको आप डिवाइड करने वाले हैं 2 के साथ। बेस 10 का नंबर है, जिसमें बदलना है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखेंगे, पहला वाला जो बॉक्स है वो आप खाली छोड़ेंगे, और यहाँ पर आपको रिमाइंडर यानी शेषफल लिखना है। ठीक है, तो जरा 2 से डिवाइड करिए 65 को, कितने पे जा रहा है? 32 पे गया, और रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। ऊपर में नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, 2 से कितने पे गया? 32 पे, और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। दोबारा 2 से डिवाइड करिए, और कितना रिमाइंडर बचा? 0। दोबारा 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचा 0। अगेन रिमाइंडर बचा 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0, और 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, सिंपल डिवाइड किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। और सब लोग अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपकी नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। अगर ये जब तक अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे ये टॉपिक नहीं आएगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप इस सब्जेक्ट का नाम ICT दे दो, या आप इसका नाम कंप्यूटर दे दो, कुछ भी नाम दे दो, टॉपिक तो वही सेम है और इम्पॉर्टेंट है। अब इसका रिजल्ट कैसे लिखना है? रिजल्ट हम लोग लिखने वाले हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे। इसको कंसिडर करना है 1 को, जरा ये बात ध्यान रखेंगे। तो रिजल्ट क्या बना? 1 1 2 3 4 5, 5 बार 0 1, ये बन गया आपका रिजल्ट। ठीक है, सिंपल 2 से डिवाइड है, और यहाँ पर आपने सिर्फ रिमाइंडर लिखे हैं और कुछ नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ रिमाइंडर लिखा है और कुछ नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे, सिंपल 2 से डिवाइड। और जो रिमाइंडर है आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेने हैं बस, और कुछ नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 72, बेस 10 का नंबर है, बेस 2 में बदलना है। जिन लोगों को समझ आ चुका है वो लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स पर, जिनका क्लियर नहीं है वो लोग ध्यान यहाँ पर देंगे बोर्ड पर। ओके, चलिए 72 आपका नंबर है, जिसको आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, और रिमाइंडर आपने इस तरफ पर लिखने हैं। देखो 2 में बदल रहे हो ना, बेस 2 में, तो बेस 2 में नंबर या तो 0 होता है या तो 1 होता है।
ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। ओके, तो डिवाइड करिए, रिमाइंडर बच गया 0, 2 से दोबारा डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 0, दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 9 पे गया और रिमाइंडर बचा 0। अब 2 4 ज़ा 8 तो रिमाइंडर बच जाता है 1, 2 2 ज़ा 4 तो 0 और 2 1 ज़ा 2 एंड 0। कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ होगा। जिन लोगों का सॉल्व हो चुका है वो लोग आंसर चेक कर लेंगे, और आंसर जो है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो रिजल्ट बना 1 2 बार 0, 1 3 बार 0, ये आपका रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जरा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जरा ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने सॉल्व करना है 272 बेस 10 से बेस 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। और हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं सॉल्व, दूसरी टाइप, और दूसरी टाइप है डेसिमल से आपने बदलना है ऑक्टल में, यानी बेस 10 से बेस 8। देखिए हम लोग 3 टाइप करेंगे, पहले 3 टाइप, मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिएगा, इनसे ऊपर और कोई ट्रिक नहीं है। कहीं लास्ट में आप सोचो जी हम लोग ट्रिक कोई आ जाएगी इसकी, तो कोई ट्रिक नहीं है, इनको आपने ऐसे ही याद रखना है। तो पहले 3 टाइप जो हम कर रहे हैं, जिसमें आप बेस 10 से बेस 2 में, बेस 10 से बेस 8 में और बेस 10 से बेस 16 में बदल रहे हो, तो इन तीनों में आपने डिवाइड करना है। जब आप बेस 10 से 2 में बदल रहे थे तो आपने डिवाइड बाई 2 किया था, जब आप बेस 10 से 8 में बदलोगे तो डिवाइड बाई 8 करोगे। तो आप ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर नंबर आपका है 86। ठीक है, 86 आपका नंबर है, और कौन से बेस में बदल रहे हो, 8 में, तो डिवाइड बाय 8 करोगे। तो अगेन रिमाइंडर को इस तरफ लिखोगे और नीचे से ऊपर की तरफ रिजल्ट लिखोगे। तो बेस 8 में बदल रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि पहले हमने जब सॉल्व किया था तो रिमाइंडर हमने 0 और 1 लिखा था तो यहाँ पर भी 0 और 1 आएगा। जी नहीं, जब हम बेस 8 में बदल रहे हैं तो बेस 8 की रेंज क्या है, 0 से लेकर 7, तो रिमाइंडर 0 से लेकर 7 तक एनी नंबर आ सकता है, सिर्फ 0 एंड 1 नहीं। पहले हम बेस 2 में बदल रहे थे जिसकी रेंज सिर्फ 0 एंड 1 थी, इसीलिए रिमाइंडर 0 एंड 1 आया था। यहाँ पर बेस 8 में बदला जा रहा है तो यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक एनी रिमाइंडर आ सकता है, एनी नंबर कैन बी रिमाइंडर। चलिए डिवाइड करिए जरा, तो ये जाएगा 10 पर और रिमाइंडर कितना बच गया, 6। ये 10 दोबारा डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना बचा, 2। इस तरीके से आपका सॉल्व हुआ होगा। अब रिजल्ट अगेन नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है इस तरीके से, तो रिजल्ट क्या बन गया, 1 2 6 और बेस क्या आ गया, 8। सिंपल क्वेश्चन, डिवीजन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइप देखिए, ज्यादा घबराना नहीं है, लेकिन जहां प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो मैं आपको डिस्कस कर दे रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को हटानी है ना। तो आप लोग को भी सेम यही प्रॉब्लम आने वाली है, स्टूडेंट्स को आती है ये प्रॉब्लम। ओके, चलिए अगला टाइप देखिए, अगला टाइप इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये तीसरा टाइप है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी बेस 10 से बेस 16। अब देखिए कैसे बदलेंगे, बेस 10 से बेस 16 में कैसे बदलेंगे हम लोग। अब हम कोई भी गिवन नंबर है, 86 ही ले लेते हैं, इसको हम बेस 16 में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड करते हैं। बेस 10 से अदर किसी भी बेसिस में बदलोगे तो डिवाइड बाय दैट नंबर होगा ना। पहले हम 10 से 2 में बदले तो हमने डिवाइड बाय 2 किया, 10 से 8 में बदला तो डिवाइड बाय 8 किया, 10 से 16 में बदला तो डिवाइड बाय 16 करेंगे। तो सेम नंबर है 86 जिसको हमने डिवाइड करना है 16 के साथ। करिए और मुझे फटाफट से आंसर बताइए, कमेंट आने चाहिए, फटाफट सॉल्व हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन आप लोगों का। करेंगे जरा सॉल्व फटाफट से स्टूडेंट्स, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। चलिए, तो 5 पे जाएगा ये और रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 56। सिंपल डिवीजन था और कुछ नहीं था। रुक गए हम 5 जब आया, क्योंकि 16 से आगे 5 डिवाइड नहीं होने वाला,
इसीलिए हमने रुक जाना है। जब वो नंबर डिवाइड नहीं होगा, जैसे यहाँ पर 1 था तो 1 भी तो 8 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो हम रुक गए हैं। सेम ऐसे ही 5 आगे 16 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप कवर हो चुके हैं। 12 टाइप्स हैं जिनमें से 3 टाइप हमारे कवर हो चुके हैं। तो देखिए वो 3 टाइप हमने क्या पढ़े, बेस 10 से बेस 2, बेस 10 से बेस 8 और बेस 10 से बेस 16 पढ़ा। इन तीनों में हमने क्या किया, डिवाइड, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 16, ये काम किया। और ये क्या थे, बेस 10 था डेसिमल, 2 बाइनरी, डेसिमल 2 ऑक्टल और डेसिमल 2 हेक्साडेसिमल। ओके, और इन तीनों में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 16। यानी जिस बेस में बदला जा रहा है उस बेस से आप डिवाइड कर रहे हैं। इससे ऊपर कोई मेथड नहीं है इसको याद करने का, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं आने वाली, यही ट्रिक है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 टाइप हमारे पूरे हो गए। अगले 3 टाइप की बात करते हैं जरा। अगले जो 3 टाइप हम कर रहे हैं वो सिमिलर है, वो कुछ एक जैसे हैं। देखिए, नेक्स्ट टाइप है बाइनरी टू डेसिमल, यानी बेस 2 से बेस 10, बेस 2 से बेस 10। ये कैसे बदलेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सपोज 1 1 0 1 1, ये बेस 2 का मुझे नंबर गिवन है और मुझे बेस 10 में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे। तो जरा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे इस तरफ। तो आप लोग इस तरफ से चलेंगे, सबसे पहला स्टेप इस तरफ से चलना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उसके ऊपर 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करोगे। लिख दिया, सिंपल। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए हम पावर बढ़ाते चले गए। बेस 2 से बेस 10 बदल रहे थे, इसीलिए पावर किसकी लगी है, 2 की पावर लगी है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते पावर बढ़ाते चले जाएंगे, सिंपल। जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आना है। तो अगर बीच में टर्म 0 वाली हैं तो उनको हम स्किप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा समय बच जाएगा। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए पहली टर्म ये है, इसे लिखेंगे कैसे, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस अगली टर्म जो है 1 इंटू 2 की पावर 3। ये तो क्रॉस हो गया ना, 0 इंटू 2 की पावर 2 करोगे तो 0 ही आना है, इसीलिए हमने पहले ही हटा दिया। अगली टर्म प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब इनको सॉल्व कर देंगे, सीधा सा तो था। ये पहली बार कर रहे हैं, अगली बार जब करेंगे तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या आंसर आया जी इसका, तो यहाँ पे आया 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो जी 27 आंसर आ रहा होगा आप लोगों का इसका। 2 की पावर 0 इज 1 ना, मेरे से आप लोग का बहुत अच्छा मैथ्स होगा, मेरा तो भाई बहुत वीक है मैथ्स। चलो इस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा और इजी वे में बात करें तो इतना लंबा चौड़ा हम एग्जाम में नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन मुझे गिवन है 1 1 0 1 1, तो इस तरफ से चले, पावर लगाई, 2 की पावर 0 1 3 और 4 है ना, क्योंकि ये वाली 2 की पावर 2 तो 0 होने वाली है, इसीलिए तो इनको डायरेक्ट लिख लो। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 और 2 की पावर 0 कितना होता है 1। बस ये मेथड मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 1 से ही हो रहा है ना। 1 इंटू 2 रेस टू 4 इज 2 रेस टू 4 के बराबर, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे उसको, तो हमारा टाइम बच रहा है। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे सॉल्व करना है। एक मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे। एंड क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को बेस 2 से आपने बेस 10 में बदलना है। ये आप लोग का होमवर्क मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, नोट डाउन कर लीजिए। 1 1 0 0 1 0 बेस 2 का नंबर है जिसको आपने बेस 10 में बदलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अगली टाइप है ऑक्टल टू डेसिमल, यानी बेस 8 से बेस 10।
और इसी की तरह छठी टाइप आपकी रहेगी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यानी बेस 16 से बेस 10। दोनों में आपको साथ ही बता रही हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन मान के चलिए 12 है, ठीक है। बेस 8 का नंबर था 12 जिसको आपने बेस 10 में बदलना था। मेथड वही है, इस तरफ से चलेंगे लेकिन बेस 8 से 10 में बदल रहे हो तो पावर किसकी लगनी है, 8 की। और इस तरफ से चलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पावर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर सेम यहाँ पर क्वेश्चन है 12, तो यहाँ पर भी सेम मेथड है, यहाँ से चलेंगे और यहाँ बेस 16 से 10 में बदल रहे हो तो पावर किसकी लगनी है, 16 की पावर लगनी है। सिंपल, अगेन सेम मेथड। पहला नंबर ये है, लिखा कैसे जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0। सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले सॉल्व किया, सेम ऐसे यहाँ पर भी लिखना है, 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0, और 8 की पावर 0 इज 1 के बराबर। तो आंसर कितना आ जाता है, 8 10 10 आ जाता है आंसर, और यहाँ 18 आ जाता है आंसर। सिंपल, सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का ये क्वेश्चन, हो जाना चाहिए बिल्कुल। देख लीजिए फटाफट, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को ट्राई करने के लिए। देखिए मेथड यही है, क्वेश्चन आसान था वो अलग बात है, लेकिन मेथड यही है, सॉल्व ऐसे ही किया जाएगा। एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को मैं, चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, सपोज आपके पास AF9 जो बेस 16 का नंबर है और आपने उसे बेस 10 में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। जिनको आता है फटाफट सॉल्व करेंगे। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं। AF9 बेस 16 का नंबर है, बेस 10 में बदलना है जी। क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमारे पास, तो मैं आप लोगों को दोनों बात करने वाली हूँ, क्योंकि कंप्यूटर वाली मैम हमारे चैनल का नाम है और हमारा इसका टैग लाइन है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा ऐसा गिवन है। अब हेक्साडेसिमल हमें पता है, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 नंबर हैं, लेकिन 10 to 15 को हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, यानी A से लेकर F। तो A का मतलब क्या होता है, 10, और F का मतलब क्या होता है, 15, और 9 का मतलब तो 9 है। सिंपल, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आगे देखिए, अब स्टूडेंट्स आगे क्या गलती करते हैं, इस तरफ से तो हम चले, पावर तो हमें लगानी है, ये बात मुझे समझ में आई कि 16 से 10 में बदलना है तो जी 16 की पावर लगेगी। लेकिन स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, 16 की पावर 0, इसको 16 की पावर 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे और इसको 4 दे देंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने ऐसा किया होगा। जी गलत है ये, ऐसा नहीं करना है हम लोगों ने, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कैसे सॉल्व होगा देखो, 10 है, 15 है और 9 है, तो इस तरफ से चलेंगे, 16 की पावर 0, ये कंप्लीट एक नंबर माना जाता है। F था जिसको हमने बदला 15 में, तो ये अलग अलग नहीं माना जाता 1 और 5, ये कंप्लीट एक नंबर माना जाता है। तो इसकी एक ही पावर लगेगी, और ये भी A से बदल के 10 में बदला है, तो इसको भी एक ही नंबर माना जाएगा, इसीलिए एक ही पावर लगेगी, ऐसे नहीं होगा। अब आगे सेम सॉल्व करने का तो मेथड वही है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला नंबर ये है तो 10 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 15 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 0, और इसको सिंपल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व होकर आया 2560 प्लस 240 प्लस 9, जिसका आंसर आ जाता है 2809 बेस 10 के अंदर। ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है कहीं ऐसा हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक। देखो कई बार हमें टॉपिक्स आते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम टॉपिक को स्किप कर देंगे, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं आ रहा 2 बार समझेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब इसका मेथड क्या है, तो 3 टाइप हमने और पढ़े। तो 3 टाइप हमने क्या पढ़े, बेस 2 से हम बेस 10 में चले, बेस 8 से हम बेस 10 में चले, और बेस 16 से हम बेस 10 में चले। तो इन तीनों में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 raised to 0 से शुरू किया, इस तरफ से बढ़े थे, यहाँ 8 raised to 0 से, यहाँ पे 16 raised to 0 से। सिंपल, बस। तो यहाँ पे हमारे 6 टाइप कवर हो चुके हैं।
आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए, ये आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोग को ये चैनल बहुत इंफॉर्मेटिव लग रहा है और एग्जाम्स ओरिएंटेड लग रहा है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ शेयर करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।